सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इसलिए रहना सावधान है। सरकार चलाने वालों सावधान, हर चीज पर बारीक नजर हो। सख्ती, नसीहत, अधिकारियों को दो टूक। न खाऊंगा न खाने दूंगा। जी हाँ, लहजा सख्त है, फटकार है और चिंता है सुशासन की। स्वराज का मतलब सब साफ समझ लें, बिना लिए दिए निश्चित समय सीमा में जनता को सेवाओं का लाभ देना, यही हमारी स्वराज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जीरो टॉलरेंस को लेकर अब और ज्यादा एक्शन में नजर आ रहे हैं। मकसद एक ही है कि जन कल्याण की योजनाओं का लाभ जनता को बेहतर तरीके से मिले। यही कारण है कि अब सीएम का ये बदला अवतार भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को सीधा संदेश है कि गड़बड़ी अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। सरकार किस लिए? इसलिए कि हम स्वराज देंगे। बीच में कोरोना काल में हम फील्ड में निकल नहीं पाए और उसके पहले अपनी सरकार ही नहीं थी, तब से गड़बड़ें चली है। हमारे मंत्री, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता, दीनदयाल अंत्योदय समितियां, स्वास्थ्य स्वयंसेवक, प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी सब स्वराज के अभियान में जुटेंगे। गड़बड़ पर तत्काल कार्रवाई। स्वराज देना है, जनता के लिए राज है। प्रदेश की हमारी सरकार जनता के लिए, ईमानदारी से हर चीज लोगों तक पहुंचे, उसके लिए जी जान से समर्पित हो जाओ। वहीं जीरो टॉलरेंस पर सीएम के एक्शन पर कांग्रेस सवाल उठाते नजर आ रही है और कह रही है कि ये सिर्फ दिखावा है। जीरो टॉलरेंस अगर होता तो जो है लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है बिस्तर बेचते अस्पतालों में। मानवीयता की हदों को भी तोड़ देने वाला भ्रष्टाचार। पारिवारिकता के लिए जीरो टॉलरेंस है इनके पास, सामाजिकता के लिए जीरो टॉलरेंस है इनके पास, विकास के लिए जीरो टॉलरेंस है इनके पास। भ्रष्टाचार तो इनका मित्र है, भ्रष्टाचार तो इनके जो है भाईचारा है उसके साथ, तो भ्रष्टाचार के प्रति तो इनका कोई टॉलरेंस नहीं है। 2023 और आगामी बाय इलेक्शन से पहले विपक्ष के आरोपों के बीच सीएम के बदले तेवर से ये तो साफ है कि सरकार की मंशा है कि प्रदेश में जनता को गुड गवर्नेंस का न सिर्फ संदेश देना है, बल्कि सुशासन भी स्थापित करके दिखाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा जीरो टॉलरेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। करप्शन पर सीएम शिवराज के स्ट्रॉन्ग एक्शन से क्या बदलेंगे हालात? गुड गवर्नेंस के लिए सख्ती का लाभ जनता को कितना मिल पाएगा? क्या सरकार के स्वराज से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार होगा मजबूत? कांग्रेस का सरकार पर दिखावे की राजनीति का आरोप कितना जायज? ये वो सवाल हैं जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के समक्ष खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी सुशासन की बात कर रही है, गुड गवर्नेंस की बात कर रही है। आज़ादी का 75वां साल है तो इसे भारतीय जनता पार्टी अमृत महोत्सव की तरह मना रही है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, तो भारतीय जनता पार्टी सेवा, समर्पण और सेवा अभियान के तौर पर उनके जन्म दिवस को मना रही है। और इसी कड़ी में शिवराज सिंह चौहान जी जब जनदर्शन एक यात्रा पर निकले तो उन्होंने जनता से सीधे बात की और जनता की शिकायत पर एक अद्वैत नायक की छवि गढ़ते हुए तत्काल जो अधिकारी जिन पर आरोप था उनको निलंबित किया, उनको हटाया। निश्चित रूप से ये एक अच्छा संदेश है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि पिछले 3
बार भारतीय जनता पार्टी शासन कर चुकी थी और चौथी बार सरकार बनाई है, तो इतने कवायदों की ज़रूरत क्या है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ये कह रहे हैं कि एक तो कोरोना काल में बहुत ज़्यादा संवाद नहीं हो पाया फेस टू फेस, दूसरा 15 महीने जो कांग्रेस की सरकार रही उससे सुशासन का पहिया कहीं ना कहीं अपने ट्रैक से उतर गया। लेकिन किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में भ्रष्टाचार, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कंप्लीट जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट अपनाएगी। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अवनीश जी बुंदेला, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, नेहा बग्गा जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की हमारे साथ हैं, आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह साहब भी हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। अवनीश जी, आप कह रहे हैं कि ये दिखावे की राजनीति है, छलावे की राजनीति भी है, भुलावे की राजनीति है, यह सुशासन नहीं है। क्या है सुशासन? देखिए नवीन जी, पहली बात तो मैं कहूंगा शिवराज जी कोई पहली बार मुख्यमंत्री तो बने नहीं है। 17 साल उन्हें सरकार बनाए हो गए, 17 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और नवीन जी एक बात समझिएगा, हर एक साल में, 1.5 साल में ये कहते हैं रिवीजन टाइप करते हैं, ये अपने आप को कहते हैं नए रूप में, नए फ्लेवर में पेश करने का प्रयास कर। याद करिए 2013 में जब ये मुख्यमंत्री बने तो पूरे मंत्रियों के साथ ये राता पानी अभ्यारण्य में 2 दिन रहे, सबकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कराई। वो तब भी ऐसा लगा, मीडिया ने कहा अरे शिवराज जी एकदम बदले बदले शिवराज जी, ढाक के 3 बात। इसके बाद याद करें जब कमलनाथ जी की सरकार को पदस्थ करके 2020 में दोबारा मुख्यमंत्री बने, तो आपको याद होगा नवीन भाई, उस समय बिल्कुल ऐसे बिल्कुल लग रहा था कि शिवराज जी ने, सारी मीडिया ने सुर्खियां बनाई, बहुत सारी चर्चा हुई जगत में कि शिवराज जी अब बहुत बदल गए। लेकिन क्या हुआ नवीन जी, मध्य प्रदेश फिर से बहु बेटियों के बलात्कार में देश में नंबर 1 हो गया। मध्य प्रदेश फिर से आदिवासी नाबालिग बच्चियों के बलात्कार के मामले में नंबर 1 हो गया। मध्य प्रदेश आदिवासियों पर मारपीट, कहते ना जो उनको जान से मारना, घसीटना, इसमें फिर नंबर 1 हो गया। शिवराज जी कहते हैं कि मैं जमीन में गाड़ दूंगा, लटका दूंगा। यहाँ नेमावर में जो मुजरिम होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो जाके 4 लोगों को जमीन में गाड़ देते हैं। ये कहते हैं कि मैं टांग दूंगा, लटका दूंगा, लेकिन होता उल्टा है। परसों ये पृथ्वीपुर गए थे विधानसभा क्षेत्र में, नवीन जी आपको याद होगा, वहां ओपन मंच से इन्होंने कुछ कर्मचारी अधिकारी को धमकाया, और ये उनका पुराना स्टाइल है। कहते थे सुन रहे कलेक्टर, सुन रहे एसपी, ये इस तरह की शब्द। हाँ, अगर कमलनाथ जी ये बात कह दें कि अधिकारी भाजपा का बिल्ला, मेरा प्रश्न जो था वो उसका जवाब नहीं दिया आपने। मेरा प्रश्न ये था कि सुशासन नाम की जो विषय वस्तु है वो है कहाँ? अगर मध्य प्रदेश में आपको कहीं नहीं है, भाजपा में कहीं नहीं है। दिन दहाड़े, अरे मैं भारतीय जनता पार्टी की पूछ ही नहीं रहा हूँ, भाजपा में कहीं नहीं है तो कहाँ है, मुझे वो बता दें। देखिए मैं बात मध्य प्रदेश की कर रहा हूँ नवीन जी। मध्य प्रदेश मुझे थोड़ा देश से भी वास्ता है, मुझे देश से मेरे पासपोर्ट में इंडियन लिखा रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नवीन जी, मैं आज बात वही करें, जैसे आपने कहा, आपने शिवराज जी की बात करी, अगर शिवराज जी की बात करें तो मुझे आपको जवाब नहीं, आप तो महाराज जी की कर लो, आप भूपेश बघेल की कर लो, आप कैप्टन छाप की कर लो, आपको जहां सुशासन दिख जाए वहां कर लो। मैं बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल आपसे छत्तीसगढ़ की बात करता हूं नवीन जी। छत्तीसगढ़ में ये जिस तरह का क्राइम निरंतर, जिस तरह से बलात्कार, आदिवासियों पर अत्याचार, उनकी हत्या, उनको गाड़ी से पकड़ के घसीटा जाना, उनको जमीन के अंदर गाड़ना, दलितों के साथ अत्याचार, ये तो आपको पूरे भारत में कहीं देखने नहीं मिलेगा नवीन जी। हर मामले में आप साइबर क्राइम देखें तो मध्य प्रदेश उसमें नंबर 1 है। आप यहाँ के बिगड़े बोल देखें भाजपा के नेताओं के, यहाँ पे कुछ खुद भाजपा के नेता बल्ले से पिटाई करते हैं सरकारी कर्मचारी की, अधिकारी की, आपने देखा होगा। यहाँ पे किस तरह के बयान आते हैं वो भी आप याद करिए। तो ये सारी बल्ले की मत हो गई है, बल्ले बल्ले और हो रही है बल्ले बल्ले। अभी एक FIR दर्ज कराई है जीतू पटवारी के खिलाफ, वो भी तो
नवीन जी देखिए, बल्ले बल्ले तो जिस तरह से बल्ले से मारा है आज तक तो ऐसा कोई नहीं पिटा, और पहली बार किसी नेता ने इस तरह की बैटिंग की है, बल्ले से खुले तौर पर। चलिए आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, आता हूँ, बता दो पूरे भारत में आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लूं, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लूं। नेहा जी, जीरो टॉलरेंस की बात है, सुशासन की बात है, चूंकि आप लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, देश को आह्वान किया है आपने उसमें शामिल होने के लिए। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनका जन्म दिवस भी है, उनको बहुत शुभकामनाएं। सुशासन पर संशय है, सुशासन पर सवाल है, सुशासन पर संदेह है। कांग्रेस कह रही है कि सुशासन है ही नहीं। ये नवीन जी, बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार हो या राज्य में, वो विश्वास करती है कि या तो आप परफॉर्म करें या फिर पेरिश हो जाएं। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को परफॉर्म करने का मौका बार बार जनता दे रही है और कांग्रेस पार्टी पेरिश हो गई है। और इनकी जो झूठ बोलने की आदत है, टूल किट एजेंडा चलाने की आदत है, ये बहुत पुरानी हो चुकी है। अब इसका कारण ये है कि मैं आपके पास आंकड़े लेकर बैठी हूं, जिसमें कांग्रेस के कार्यकाल के जनवरी 2019 से मार्च 2020 तक और भाजपा के कार्यकाल के अप्रैल 2020 से जून 21 तक के आंकड़े हैं ये, जिसमें कांग्रेस में 2019 में 5586 प्रकरण दर्ज हुए थे अपराध और बलात्कार के। वहीं पर भाजपा के कार्यकाल में एक साल में प्रकरण दर्ज हुए हैं 4805, यानी कि 14% की कमी है। अभी ये कह रहे थे महिलाओं के अपहरण की बात, तो कांग्रेस के कार्यकाल में 7212 का आंकड़ा था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 5744 का आंकड़ा है, जो कि 20% की कमी आई है। इसी प्रकार से दहेज प्रताड़ना में 4.5% की कमी आई है। महिलाओं से दुर्व्यवहार में 10% की कमी आई है। महिलाओं को रोकने और रास्ते में जिस प्रकार की छेड़खानी होती थी उसमें कमी आई है। महिलाओं से छेड़खानी में 9.87% की कमी आई है। और ये पूरा आंकड़ा है और ये सरकारी आंकड़ा है इनके कार्यकाल का और हमारे कार्यकाल का। अब इन्होंने बात की दलित की, तो आप याद करिए कि जब सागर के अंदर दलित को अल्पसंख्यकों द्वारा जला दिया गया था, तो उसके अपराधियों को सिर्फ इसलिए नहीं पकड़ा था क्योंकि इनकी तुष्टीकरण की राजनीति में वो फिट नहीं बैठता था। और इन्हीं के कार्यकाल में बताया गया है कि एक भी किसी दलित की हत्या नहीं हुई, उसके खिलाफ किसी प्रकार का जो है अत्याचार नहीं हुआ, क्योंकि इनकी जो सरकार थी ना उसने दिग्विजय शासन काल में कभी भी अपराधियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए और ना आप कमलनाथ जी की सरकार में किए। यही कारण है कि अपने आंकड़ों पर जहां जहां पर सीना चौड़ा करके खड़े होते हैं वो स्पष्ट करता है कि ये कभी एफआईआर दर्ज ही नहीं करते थे। अभी आदिवासी की बात करते हैं, आदिवासी पर अत्याचार की बात करते हैं, तो मैं कांग्रेस के काबिल मित्र से ये पूछना चाहती हूँ कि झाबुआ के झकेला में एक विधायक साहब है वाल सिंह मेड़ा, क्या आप परिचित हैं? कौन है अविनेश बुंदेला जी? वो आपकी पार्टी के विधायक है जिसके भतीजे ने एक लड़की का रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। आपने बात की नेमावर की, हम ऐसे किसी व्यक्ति के साथ नहीं है। सुनिए, आपने बात की नेमावर की, सुन लीजिए, ये 30 साल से कार्यकर्ता था, से लेकर मंडल स्तर तक आपका कार्यकर्ता रहा, उसके द्वारा नेमा मार में हत्या करके उस परिवार को दफनाया गया। पर शिवराज जी की सरकार ने न केवल अपराधियों को गिरफ्तार किया, पर अपराधियों को गिरफ्तार करने के साथ साथ उसकी जो संपत्ति है उसको जमींदोज करने का काम किया। आपकी पार्टी की एक कार्यकर्ता उज्जैन के अंदर आपके विधायक के बेटे पर रेप का आरोप लगाती है और वो आपके जवाब विधायक है मुरली दीजिए ना जवाब, अभी सुन तो रहते हैं, आप जो है उस पर चुप रहते हैं। आपकी पार्टी के मिश्रा झूठा एक वीडियो पोस्ट करते हैं और पोस्ट करके कहते हैं कि महिला अधिकारियों के साथ जो है बदतमीजी कर रही है। वो महिला जो बदतमीजी कर रही थी, गाली गलौज कर रही थी, वो आपकी ही पार्षद है। पर के मिश्रा क्योंकि जानते नहीं थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का काम कर रहे थे। और आप लोग तो वो लोग हैं जिनके वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री जो है राजा पटेरिया, उन्होंने कुछ दिन पहले पत्रकारों से कह दिया कि जाओ अपनी बच्चियों को और बेटी बहुओं को ले आओ, अगर हमारे अध्यक्ष को पसंद आई तो हम इस पर विचार करेंगे। तो आपकी जो घृणित मानसिकता है जिस पर आप सिलेक्टिविज्म करते हैं, इस पर आप लोग को थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल और क्राइम
राजनीति का स्तर इतना नहीं गिराना चाहिए जितना भारतीय जनता पार्टी नेता गिरा रही है। न क्रीड ये शर्मनाक है, रीजन देखता है, न रिलीजन देखता है। नहीं, आप मुझे लोग बताएं, दलित पर क्या नीमच में आदिवासी को नहीं घसीटा गया? आप मुझे बताएं। अरे मैं ये कह रहा हूँ, जरा आप अपने उस पर बोलिए ना। अरे अपने टर्न पर बोलिए। राजनीति का स्तर जहाँ है वो वहाँ बना रहने दीजिए, इस प्रोग्राम का स्तर बना रहने इस तरह के झूठे आरोप लगा रही हैं नेता इस प्रकार के घटिया कृत्य करते हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है मुंह दिखाना कि इस तरह के झूठे आरोप लगा रही हैं। आप थोड़ा सा आप नवीन जी कृपया करके बोलिएगा और इसको डेकोरम को मेंटेन करके चलिए। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दतिया के अंदर आपके नेता एक अल्पसंख्यक को दोनों पैरों में गोली मार देता है, उसका सर कुचलकर उसकी हत्या कर देता है। अब आपको अल्पसंख्यकों की, मुस्लिमों की याद नहीं आती, क्योंकि आपके नेता आप अपने टर्म पर देखिए, सुनिए तो राजनीति का अवनीश जी सुनो मेरी बात तो सुनिए। अवनीश जी मेरी बात सुनिए, जजमेंटल मत होइए, मैं भी नहीं हूं, आप भी मत होइए, जनता को तय करने दीजिए। अब आप जो बोल रहे हैं भाई, आपने सीधा उठा के उनको, नवीन जी अरे अब सीधा उठा के और टेढ़ा उठा के वो तो अब अवनीश जी जब आप बोल रहे थे तो मैंने बीच में आपको इंटरप्ट ये जब आप नहीं सुनिए अवनीश जी, होता क्या है जब आप किसी को सुनते हैं, मेरी बात तो सुनिए अवनीश जी, जब आप बीच में बोलते हैं तो ये पता चलता है कि आपके पास सुनने की क्षमता नहीं है। और आप तो उस पार्टी के जहां राहुल जी कहते हैं कि जरा अभिव्यक्ति खोलकर होने दीजिए, आप तो बोलने नहीं दे रहे, बोलने दीजिए। और अब चलो नेहा जी को तो ठीक है, अरे तो आप अपने टर्न पे नोट करके बता दीजिए ना। नहीं आप मुझे बताएं, एक समय की भी सीमा होती है। सुनिए तो मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात तो सुनिए। मेरा कहना यह है कि नेहा जी, अवनीश जी नेहा जी जो बोल रही हैं उनसे आप अगर सहमत नहीं है, जब आपका टर्न आए सिलसिलेवार जवाब दीजिए ना, बीच में समझ में नहीं आता, बाहर आवाज ऐसी जाती नहीं है कि जैसे मानवीय प्रजाति के ही लोग बोल रहे हो, आउटपुट ठीक नहीं रहता, समझ लेते हैं। राघवेंद्र सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सर खुद खो गया है खोजी, यह खोज भी अजब है, रहता कहां सुशासन, यह चीज भी गजब है, ठोकर न लगे तुमको कंदील तो जला लो, लेकर प्रकाश ढूंढो, हंसकर नहीं मिलेगा होकर उदास पूछो, यहां है या वहां है आसपास पूछो, लेकिन कहीं मिल नहीं रहा है। सुशासन के मुद्दे पर कोई कुछ बोल नहीं रहा है, और सुशासन एक सतत प्रक्रिया है। वर्तमान व्यवस्था पर कांग्रेस का तंज और भारतीय जनता पार्टी का एक्शन, एक समग्र प्रतिक्रिया चाहूंगा सर। नवीन जी पहले तो मैं ये कहूंगा कि दोनों मामले में जी पार्टियों की बात करें तो सारी पार्टियां मौसेरी हैं। जब जो सरकार में आता है वो कहता है कि हमसे बेहतर कोई नहीं, बिल्कुल, और प्रतिपक्ष में जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि जो सरकार में उनसे घटिया कोई। आपने शुरुआत में कहा था कि मध्य प्रदेश के अलावा चूंकि IND में इंडिया भी जुड़ा हुआ है तो पूरे देश की बात भी कर सकते हैं, इसमें मध्य प्रदेश का चैनल जरूर रहिए। आपने कहा कि पंजाब के कैप्टन की बात करिए, आप छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की बात करिए, राजस्थान में जादूगर अशोक गहलोत की बात भी कर सकते हैं। तो सवाल ये कि कांग्रेस और बीजेपी जो है उनके अपने अपने चश्मे हैं। कांग्रेस के नेताओं को कभी नहीं दिखेगा कि राजस्थान में महिलाओं पर बलात्कार जो हो रहे हैं उसमें राजस्थान सबसे ऊपर चला गया है। मध्य प्रदेश में भाजपा को कभी नहीं दिखेगा कि बच्चों के मामले में मध्य प्रदेश ऊपर आ गया है। तो सवाल है कि ये चश्मे लगाने के बाद अगर कोई बात करेगा तो आप मुझे बताएं, उत्तर प्रदेश में योगी की बात जाके नहीं करोगे? उन्नाव गैंगरेप अरे सुन तो लीजिए, बात करनी है तो अरे क्या सुने, सुन तो लीजिए की बात नहीं करोगे, हाथरस गैंगरेप अरे सुन तो लीजिए, आपके हिसाब से आपके किस तरह की पत्रकार अरे क्या हो गया है आपको? अरे आपको क्या हो गया? सुनिए तो, अगर आप राघवेंद्र सिंह साहब जैसे वरिष्ठ पत्रकार को नहीं सुन सकते तो फिर अवनीश जी, सुने नवीन भाई, अवनीश जी सुने ऐसे पत्रकारों को कि जिनको सिर्फ कांग्रेस क्या सुने, किनको सुने, किनको सुने? कमलनाथ जी की आरती गाएं उनको सुनेंगे क्या? इनसे कहें उत्तर प्रदेश किनको सुनेंगे, किनको सुनेंगे? अरे आपको नहीं समझ में आ रहा ना, आप सुनने की आदत, आप सहमत नहीं है ना, आप कहिए हम सहमत नहीं, आप सहमत नहीं है, आप बोलिए ना सहमत नहीं। नवीन भाई इनसे का उत्तर प्रदेश आप क्या चाहते हैं? कमलनाथ का चालीसा गाएं हम लोग, की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें। अरे तो करेंगे ना, अरे तो बोलने तो दो। नहीं उनने तो खटाखट से अरे राज गिरा दी नवीन भाई। आपने अगर नवीन भाई
नवीन भाई नहीं नवीन भाई क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं भाई, आप क्या चाहते हैं भाई? आप अगर बोलना, अरे भाई आप उनकी बात से सहमत भाई, नहीं है तो नहीं रहिए ना, लेकिन उन्हें तो नवीन बोलने भाई, दीजिए। आपत्ति दर्ज कर रहा हूं नवीन तो भाई। आपत्ति ऐसे दर्ज करते हैं, ऐसे तो आप तो गन पॉइंट पे आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। नवीन भाई मैंने कहा ना एक बार, मैं इस पे कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, इस टीवी पर सर का एक कॉलम आता है, न काहू से बैर। एक बार या तो पढ़ते नहीं होंगे आप, बहुत ज्यादा मीडिया में हैं लेकिन आप नहीं पढ़ते, तो आप उठाइए उसको और किसी भी स्तर से समीक्षा कीजिए। अगर संत हंस गुण गाहे पाए परिहर बार बेकार वाला कंटेंट ना निकले ना, तो मैं तो ये एजेंडा लेना छोड़ दूं। आपका क्या हो रहा है, आप पेशेंसलेस होते चले जा रहे हैं। थोड़ा अध्ययन करिए, शब्दों की कमी पे गुस्सा आता है। अरे नवीन भाई कैसी बात कर रहे हैं, सुनिए चलिए राघवेंद्र जी। नवीन जी, मैं तो ईसा मसीह तो जैसे हम लोग नहीं है जी। नवीन जी जी सर, अपन तो सिर्फ यही कहेंगे मीडिया के नाते कि प्रभु इन्हें माफ करना और सद्बुद्धि देना, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हर एक के चश्मे लगे हुए हैं। आपको काला चश्मा लगा के दिखेगा तो उसको उजाला दिखेगा नहीं। तो मैंने तो दोनों बीजेपी कांग्रेस दोनों को लेकर बात की थी कि हर आदमी अपने रंग का चश्मा लगाया है, लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है बातचीत का। मैं किसी को उपदेश नहीं दे रहा हूं, लेकिन इतनी तो मर्यादा रखें कि कोई अगर बोल रहा है और वो पार्टी का नहीं है तो धीरज से सुन लें, फिर आपको अवसर मिलेगा अपनी बात करें। ये वो वैसी बात है जो हमको 5वीं क्लास में स्कूल में टीचर बताती कि प्लीज साइलेंट। हम साइलेंट कर रहे हैं और बुंदेला जी रुक नहीं रहा है। तो ये बताता है कल्चर, संस्कृति बताती कि ये आज की जो पॉलिटिक्स है उसमें किस तरह का कल्चर आ गया। वो किसी को सुनना नहीं चाहता, ना सच ना झूठ। खैर, मेरा कहना यह है कि मैंने मध्य प्रदेश की बात भी की थी कि यहाँ बच्चों के मामले में मध्य प्रदेश अव्वल हो गया है। राजस्थान की बात भी मैंने की थी कि वहां महिलाओं के बलात्कार में अव्वल हो गया है। इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मैंने दोनों के लिए कहा कि मौसेरे भाई हैं। जब 15 महीने की सरकार थी कांग्रेस की, हमने देखा कि करप्शन कहाँ था, और 15 साल की सरकार में हम देख रहे हैं कि गुड गवर्नेंस कहाँ आ पा रही है। नवीन जी, मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, इसमें समय चूंकि ज्यादा हो रहा है। अगर सरकार ये तय कर ले कि जो मंत्री हैं वो अपने दफ्तर में फाइल को टाइम लिमिट के भीतर डिस्पोजल करें, मंत्री के स्तर पर शुरू होगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के स्तर पर शुरू होगा, तब ये गुड गवर्नेंस की बात जिले तक पहुंचेगी। मुझे लगता है कि करप्शन वही शुरू होता है जब फाइल पेंडिंग होती है। अगर मंत्री लोग, कलेक्टर लोग फाइल पेंडिंग कम करेंगे तो गुड गवर्नेंस भी आएगी, करप्शन भी कम होगा, और जो मोदी जी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये बात भी पूरी होती नजर आएगी। मैं फिर कहूंगा, बुंदेला जी जैसे हमारे जो भाई हैं, प्रभु उनको सद्बुद्धि दे। जी नवीन जी बुंदेला जी, मैं धन्यवाद देता हूं राघवेंद्र जी का कि मुझे सद्बुद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं। मैं भी उनका धन्यवाद देता हूं। चलिए ठीक है, आपकी जैसी सोच। नहीं, मैं तो मैं वो तो आपको वो तो बहुत अच्छी चीज है। मैं तो कह रहा हूँ सर, मेरे को भी बोल दे कि मुझे भी सद्बुद्धि दे। मैं तो खुद ही अपने को रोज मांगता हूँ कि भगवान मुझे सद्बुद्धि देना। नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको दुर्बुद्धि चाहिए तो आप कहो, मैं प्रार्थना कर देता हूँ। ये तो अच्छी प्रार्थना है। नवीन भाई देखिए, बात चल रही थी नवीन भाई, बात चल रही थी गुड गवर्नेंस की। मैं वही बात आपसे पूछना चाहता हूँ, गुड गवर्नेंस है कहाँ? अगर मैं वही तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर वो कहाँ है, यही तो जनता पूछना चाह रही। जनता देखती है गुड गवर्नेंस कहाँ है। जनता ने सोचा था कि गुड गवर्नेंस आपके पास है तो आई थी, उपचुनाव में आपको जिता देती। बढ़िया। नवीन भाई, जब इस प्रदेश का गृह मंत्री एक युवा से, एक व्यक्ति से फोन पर बात करते समय अपशब्दों का उपयोग करते हुए कहता है कि रिवॉल्वर का लाइसेंस तभी मिलेगा जब तुझे एक इंसान मारना होगा, एक आदमी मारना होगा, ये बात क्या झूठ है? तो आपको लगता है प्रदेश की कानून व्यवस्था की क्या हालत होगी? आपको याद होगा नवीन भाई, इसी प्रदेश की बात करें, भाजपा के कार्यकाल में आप देखें, जब शिवराज जी ने जब ओहदा संभाला था मुख्यमंत्री का चौथी बार नवीन भाई, तो ये जो आज आप इनके में देख रहे हैं नेचर में परिवर्तन एकदम, आपने कहा कि शिवराज जी एकदम बदले नजर आ रहे हैं, गाड़ दूंगा, लटका दूंगा। नवीन भाई, ये बात हमेशा की है। जब शिवराज जी को लगता है कि अब वो उलझ रहे हैं या फंस रहे हैं, तो इस तरह के उनके बयान, इस तरह का आप उनका रोल देखते। लेकिन आप मुझे बताएं, मध्य प्रदेश में ही आप देखें, निरंतर क्राइम सर चढ़कर बोल रहा है, चाहे बहू बेटियों के बलात्कार। देखिए, हम जो नेहा जी ने अभी कहा, हम किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं है जो गलत काम करता, चाहे वो किसी पार्टी का हो। जी, नेहा जी समय पहले चक्कर में बहुत हो गया। नेहा जी, संक्षिप्त प्रतिक्रिया चाहूंगा आपकी।
सुशासन कहाँ है अभी भी ढूंढ रहे हैं। जी बहुत साफ है कि कांग्रेस पार्टी जो है आजकल इंटेलिजेंस का काम करने लग गई है, पुलिस का काम करने लग गई है। अब ये लोग वॉइस वेरिफिकेशन करेंगे और सर्टिफिकेट देंगे कि किसकी कौन सी आवाज है। मैं तो ये कहती हूँ कि जब इस सरकार पर सवाल उठाते हैं तो राघवेंद्र जी ने बहुत सही बात कही कि एनसीआरबी का आंकड़ा जब महिलाओं के रेप और उत्पीड़न में नंबर 1 पर चलता है राजस्थान के अंदर, तो ये मुंह सील लेते हैं। उसी प्रकार से जैसे मैंने आपसे दतिया में कहा कि दतिया में इनके नेता के द्वारा एक मुसलमान व्यक्ति के दोनों पैर में गोली मार दी, तब इन्हें मुसलमान नजर नहीं आया। जब उसका सिर कुचलकर मार दिया गया तब इन्होंने तुष्टीकरण का काम नहीं किया, तब वो उसके साथ खड़े नहीं हुए। इसी प्रकार से झाबुआ की घटना है, इसी प्रकार से जिस तरीके से महिला के साथ इनके विधायक के बेटे ने रेप किया है उस पर ये चुप हो जाते हैं। तो लगातार नवीन भाई एजेंडा चलाने का काम जो कांग्रेस पार्टी कर रही है ये भारतीय जनता हमें पार्टी से किसी बर्दाश्त व्यक्ति नहीं के साथ करेगी। भारतीय जनता पार्टी अगर धर्म स्वतंत्र विधेयक लेकर आई है तब इनको उसमें तुष्टीकरण करने का मौका मिल जाता है। अगर पाकिस्तान के नारे लगते हैं जिंदाबाद के तो ये उसे देश विरोधी नहीं मानते, उसमें दिग्विजय सिंह की श्रवण शक्ति बढ़ जाती है और उसमें भी तुष्टीकरण ढूंढने लग जाते हैं। एक चूड़ी वाला जब छोटी नाबालिग बच्ची के साथ मोलेस्टेशन का काम करता है, पॉस्को एक्ट के तहत उस पर मुकदमा दर्ज होता है, तब भी ये उसको मुसलमान बताकर आरोपी ना कहकर उसको बचाने का काम करते हैं। यही तो इनकी राजनीति मानसिकता है ये हिंदू इनकी मुस्लिम विकृत पर ले जाके मानसिकता हर चीज को दिखाती छोड़ है के। कि अपराधियों में भी धर्म कुछ भी जात नहीं। ढूंढने का काम करते हैं, अपराधी को भी अपराधी की तरह नहीं देखते और जिस तरीके से इंसाफ दिलाना चाहिए उसके साथ खड़े नहीं होते। अंतिम प्रतिक्रिया सर के वर्तमान समय में जैसा आपने कहा है सर के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात सब कर रहे हैं, लेकिन कोई भी निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए कि निंदक नियरे राखिए निंदक दूरी राखिए 100 कोस भगाए। अब तो ये नहीं कि उसको पास नहीं आने दो, उसको खदेड़ने तक पे तैयार हैं कि बिल्कुल उसको बिल्कुल बॉर्डर तक छोड़ के आओ। जबकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करती है कांग्रेस और बहुत समर्थक है अभिव्यक्ति की। कुछ लोग निश्चित रूप से कुछ लोग कहते भी हैं कि कांग्रेस अभिव्यक्ति की आजादी की बड़ी रक्षा की हिमायती है, लेकिन वो हिमायती अभिव्यक्ति की आजादी ये डिसाइड कौन करेगा कि ये जो अभिव्यक्ति है ये सही है या गलत है? ये तो जनता निर्धारित करेगी ना। तो जनता को निर्धारित करने दीजिए, बोलने तो दीजिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो जनता को तय करने दीजिए कि ये एंकर बायस्ड है, ये गलत बोल रहा है। जनता को तय करने दीजिए, आप बोलने दीजिए। ये आपका काम नहीं है आप रोकें, आपका काम है कि आप मौन होकर शांति से सुने। अगर आप सही हैं तो जनता, भाई मैं सूरज को चांद कहूंगा तो क्या जनता मान लेगी? तो सर जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं सब अपने अपने हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में आपको लगता है कि कांग्रेस जो बात कहती है और अगर उसके साथ खड़ी नहीं नजर आ पाए तो कांग्रेस को दोहरा नुकसान होगा? बिल्कुल आपने ठीक है। कोई भी पार्टी अगर वो कहती जो है उसके साथ वो खड़ी नहीं रहेगी तो उसको नुकसान तो होगा। इसीलिए ये कठिन नारा है कि मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसके साथ सरकार को खड़े रहना पड़ेगा और खड़े रहते हुए दिखना पड़ेगा। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर इस बात को फिर से कहा है। मेरा मानना है कि जो मोदी जी ने कहा है दिल्ली में अपनी सरकार के लिए, शिवराज जी उसको यहाँ दोहरा रहे हैं। अब इस नारे के साथ सरकार को खड़े हुए दिखना पड़ेगा। अगर वो नहीं दिखेगी तो सरकार को राजनीति में जो लोग काम करें उनको नुकसान होगा। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, आपने कहा कि कांग्रेस में अभिव्यक्ति की आजादी है नहीं, कांग्रेस में अभिव्यक्ति की आजादी बाकी दलों से ज्यादा है। आप बात देखिए कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक मंत्री बोलता था, पार्टी में काम चल गया। किसी और पार्टी में कोई बड़े नेता के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो शायद उसका निष्कासन हो जाता है। तो कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी बाकी पार्टी की तुलना में ज्यादा है, लेकिन कई बार वो अनुशासनहीनता की हद तक जाती है। तो वो एक अलग मुद्दा, चूंकि आपने उसका जिक्र किया अभिव्यक्ति का, तो मैंने इस पर बात की। लेकिन जहां तक गुड गवर्नेंस की बात है, मैं उसी बात को दोहराऊंगा कि मंत्रियों के स्तर से फाइल को रोकने का काम बंद हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बलवन में फाइल को कम रोके, तब गुड गवर्नेंस आएगी। क्योंकि अगर आपने किसी कागज पर काम रोका वहीं से करप्शन शुरू होता है। अगर आवेदन पर कार्रवाई होती रहेगी तत्काल समय सीमा के भीतर तो गुड गवर्नेंस दिखेगी भी और लोग उसको महसूस भी करेंगे। मध्य प्रदेश में इसकी बहुत दरकार है। मुख्यमंत्री ने जो आज कहा है, हमको उम्मीद है कि वो हमको जमीन पर उतरते हुए दिखेगा। नवीन जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में गुड गवर्नेंस और सुशासन की दिशा में
कंप्लीट जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी मध्य प्रदेश सरकार अपनाएगी, इस बात को पुनः रेखांकित किया है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, मैं तो ये कहूंगा कि राजनीतिक दल अब ये कह रहे हैं कि भले ही छल फरेब की फिजा गर्म हो, ये भी तुम ना बोलो, सच का अंतिम क्रिया कर्म हो, ये भी तुम ना बोलो। तो सोचना पड़ेगा क्या बोलें क्या नहीं बोलें। फिलहाल तो वक्त इजाजत दे रहा है कि बोलना बंद कर दें। IND एजेंडा में तई अब बन रही है IND 24 के साथ और दिख रही है IND 24। नमस्कार।